मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, आज हम लेने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया आती है, वो है एल्किल समूह की अभिक्रिया। देखो ध्यान देने का, पहला है एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, अब फर्स्ट तो ये पूरा दिया है कि एल्किल समूह की अभिक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें एक ही रिएक्शन हमारे सिलेबस के अंदर है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि भाई 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, तो 3 या 4 में पहले में मतलब कोई भी भाग लेते हैं तो उसमें कम से कम 3-4 रिएक्शन होती है, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही रिएक्शन है। और वो रिएक्शन भी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसका नाम है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। नाम ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की। कौन सी? जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया क्या है तो हम इसकी आउटलाइन लिख देते हैं और फिर इसकी अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ऐसे अम्ल लेने जिसमें कम से कम 1 या 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? हेलोजन के द्वारा, और उपस्थिति है लाल फास्फोरस की, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये क्या करता है कि पहले उत्पाद बनाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है तो आगे और रिएक्शन करके फिर अल्फा अल्फा डाई हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी आगे फिर ये हेलोजन से क्रिया करके और अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये आउटलाइन है, इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, RCH2COOH। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें ये समूह है, समूह के पास वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन होता है। इसमें हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को यूं बता दो, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप इसकी रिएक्शन कराओ हेलोजन से, H2 से। ठीक है, उपस्थिति किसकी देते हैं? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो देखो क्या होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और यहां से एक हेलोजन परमाणु मिलके बना देगा HH, हाइड्रोजन हैलाइड, और एक हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा RCH और इधर क्या जाएगा? हेलोजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी क्रिया हेलोजन से करवाई, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाई, और यहां से एक H और यहां से एक हेलोजन हटा दिया, HX हट गया, ये X इसके साथ में जुड़ गया। अब इसके पास एक और हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे और बढ़ेगी, ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, तो फिर एक H और एक X हटेगा और यहां बनेगा RCCOOH, इधर X और इधर भी X। अब हेलोजन कितने हो गए? 2 हो गए, तो हम इसको क्या बताएंगे? अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और हटा के इसमें -1 बता दो HX के रूप में। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जिसे कहते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। पहला भाग
रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर एल्किल समूह की क्रियाएं। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आप खुद करिएगा कि CH3 CH2 CH2 COOH की क्रिया Cl2 से और किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ये आपको सेल्फ करनी है, अपने आप अभिक्रिया करनी है। अब इसमें आप क्या, अल्फा कौन सा कार्बन होगा, फिर कैसे हैलोजन समूह इसके साथ में जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं सेकंड नंबर रिएक्शन और वो है अपचयन। हो गया। सेकंड आता है भाग इसका, वो है अपने कार्बोक्सिलिक, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाएं। संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाएं। इसमें पहला आएगा अपचयन। ठीक है ना, चले आगे। तो सेकंड भाग आता है संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाएं। संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाएं। इसमें पहला आता है, आज अपन ले रहे हैं, वो है अपचयन। क्या कर रहे हैं, अपचयन क्रियाएं लेते हैं। इसमें भी फर्स्ट आती है, अपचयन करना है। पहला है इसके अंदर, वो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा, इसके द्वारा HI द्वारा अपचयन करना है। और इसमें बनते क्या है, एल्केन। क्या बनते हैं, एल्केन का निर्माण होता है। अब एल्केन का निर्माण कैसे होता है, हम लेते हैं रिएक्शन, तो डायरेक्ट ले लेते हैं अपन। देखो क्या दे रहा है, सबसे पहले लो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, अपचयन करना है किसके द्वारा, HI के द्वारा, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस। पहले आउटलाइन लिख दो आप, और क्या बनता है इसमें, तो के साथ एल्केन बनती है। सह उत्पाद जो अपन बनाएंगे तब देखते हैं कौन सा बनता है ना। अब देखो आप, हम लेते हैं इसके अंदर RCH2COOH, ये अम्ल है। इसका अपचयन कर रहे हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा, और किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की। अब देखो आप, हमें इस COH समूह को CH3 में बदलना है, CH3 में। ठीक है, अब CH3 में बदलने के लिए ये दो ऑक्सीजन हटाने पड़ेंगे, और दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के द्वारा हटते हैं। अब जब दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के द्वारा हटेंगे तो जल का अणु बनता है। तो जल का अणु कितना बनेगा, 2H2। कारण कि हमारे पास दो ऑक्सीजन है, और दो ऑक्सीजन से जल का अणु हटाने का मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, और यहां पर देखो आप कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2H, किसके लिए, CH3 के लिए। ये दोनों ऑक्सीजन हट गए तो CH3 के लिए क्या हो जाएगा, CH है, CH3, 2 हाइड्रोजन, और 2 और 4 कितने हुए, 6 हाइड्रोजन हमें चाहिए। ठीक है, तो ये 6 हाइड्रोजन अपन ने 6HI दिया इसके अंदर। अब आप इसको जोड़ो तो RCH2 और बन गया CH3, CH2 और CH3 बन गया। हाइड्रोजन के पूरा बैलेंस हो गया हमारे पास। अब बचा आयोडीन, तो 6I है तो ये बन जाएगा 3I2 के अंदर। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, यहां से दो ऑक्सीजन हटाने हैं और हाइड्रोजन जोड़ने हैं। दो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम यहाँ HI ले रहे हैं, तो दो ऑक्सीजन हटाएंगे तो दो ऑक्सीजन के हिसाब से जल का अणु हटाना है,
तो 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो 4 के हिसाब से हम यहाँ पर कितने लिए 6Hi लिया। ठीक है, अब आप उदाहरण देखो तो जैसे CH3 CH2 COOH प्लस, अब डायरेक्ट लिखते जाओ 6Hi, आगे लाल फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस। अब देखो यहां से 2 ऑक्सीजन हटा दो। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हटाते ही CH3 CH2 और ये बन जाएगा CH3 प्लस 2H2O और प्लस 3I2। ये क्या बना? प्रोपेन। कौन बना है? प्रोपेन। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है। देखो 2 ऑप्शन है, दोनों एक जैसे हैं। पहला ऑप्शन हमने किया है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा। सेकंड नंबर हम लेंगे ना, वो भी यही है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति नहीं होगी लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा होगा, और उपस्थिति जो ली जाएगी वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ली जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं इसकी सेकंड नंबर रिएक्शन। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखो सेकंड नंबर रिएक्शन है केवल यहां पर। तो सेकंड में हम लेंगे, अब चेन ही है, अब चेन के अंदर सेकंड आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। सेकंड LiAlH4 की उपस्थिति में HI द्वारा। अब वहां हमने लिया था अभी लाल फास्फोरस, तब बना था उत्पाद एल्केन, और अब हम ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें उत्पाद बनते हैं एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अब कैसे बनेगा एल्कोहल, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं RCH2COOH। ठीक है, अम्ल ले लिया और साथ में क्या ले लिया? प्लस HI, और यहां उपस्थिति लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ध्यान दो, इधर हमें एल्कोहल बनाना है COH को। COH को एल्कोहल बनाने के लिए OH तो हमारे पास एक रहना जरूरी है। ठीक है, एक ऑक्सीजन को बाहर निकालनी है। कितनी ऑक्सीजन को? एक को। अब एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। जल का अणु बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं प्लस H2O। ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई। अब देखो आप, मैं यहां से 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन हटाता हूं। ये ऑक्सीजन हटाई हमने, बाहर निकल गई। अब यहां हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन। कितने? 2 हाइड्रोजन यहां चाहिए, 2 हाइड्रोजन जल के लिए आए, टोटल कितने हुए? 4। तो इधर क्या लिख देंगे? 4HI। तो ये तो पहले COH था ही, वो हट गया वहां। अब 2 H जोड़ते ही ये बन जाएगा RCH2 CH2 और OH। ये क्या बना? एल्कोहल। कौन सा यौगिक बना? एल्कोहल। लेकिन ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई है ना, क्यों? क्योंकि आयोडीन बाकी रह गई। आयोडीन कितने? 4 है, तो इसके हिसाब से लिख दो +2I। ठीक है, उदाहरण ले लो, उदाहरण से पता चल जाएगा। ये लो 4HI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। अब आप करोगे इसको तो क्या करना है? एक ऑक्सीजन हटानी है 2 हाइड्रोजन से, तो क्या हटेगा? H2O प्लस, अब 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी इधर, तो CH3 CH2 CH2 CH3
CH2 और ये हो गया OH प्लस 2I2, ये बना इसके अंदर प्रोपेनॉल। क्या बना है? प्रोपेनॉल। कौन सा? 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाओं में पहला आता है अपचयन। अपचयन के अंदर हमने 2 रिएक्शन लिए, ठीक है ना। पहला लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा, जिसमें एल्केन बनते हैं, और दूसरा कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में HI द्वारा, जिसमें एल्कोहल बनते हैं। तो पहले में बना एल्केन और दूसरे में बने हैं एल्कोहल। ठीक है, तो ये अपचयन पूरा हुआ। अब सेकंड नंबर रिएक्शन आएगी विकार्बोक्सिलीकरण, यानी जो COH समूह होता है इसमें से ये CO2 का हटना, विकार्बोक्सिलीकरण। कैसे होती है? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो नोट कर दो। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड नंबर, इसी की विभाग है विकार्बोक्सिलीकरण। कौन सी? विकार्बोक्सिलीकरण। और विकार्बोक्सिलीकरण में पहली आती है सोडा लाइम से क्रिया। देखो आगे वी वर्ड आया, वी का मतलब विलुप्त। COO समूह जो होता है उसको हटाना, तो इसमें पहले आती है सोडा लाइम। इसमें हम फर्स्ट लेते हैं, भाग ले लेते हैं, किताब में डायरेक्ट दिया है, हम इसको पार्ट के अंदर बता देते हैं। पहला है सोडा लाइम से क्रिया। सोडा लाइम Na अपने आ जाएगा, सॉरी, सोडा लाइम से क्रिया करवाते हैं। तो सोडा लाइम से ये अम्ल की सोडा लाइम से क्रिया कराने पर, तो सोडा लाइम के अंदर क्या होता है? ये आता है CaO। CaO की उपस्थिति में NaOH से क्रिया करवाते हैं, तो NaOH प्लस CaO, ये होता है सोडा लाइम। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें हम लेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया। किसकी? सोडियम लवण की क्रिया। ठीक है, अभी आपके पहले पढ़ी हुई है रिएक्शन, तो हम लेते हैं सबसे पहले RCOO Na प्लस NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उपस्थिति किसकी लेते हैं? CaO की। तो ये पूरा हो गया सोडा लाइम। अब देखो विकार्बोक्सिलीकरण है, मतलब हमें ये समूह हटा देना है, बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां से पूरा इस समूह को बाहर निकाल दो। क्या बना? Na2, ठीक है, COOO यानी CO3, तो सोडियम कार्बोनेट हट गया और ये H इसके साथ आके जुड़ेगा, तो ये बनेगा RH प्लस Na2CO3, यानी उत्पाद क्या बना इसमें? एल्केन। कौन सा उत्पाद? एल्केन। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। कैसे? तो आप इसमें उदाहरण बता सकते हो कि CH3COON सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना। अब सोडियम एसीटेट की क्रिया हम किससे कराते हैं? NaOH से। ठीक है, और उपस्थिति किसकी ली गई है? CaO की। अब आप इसमें से Na2CO3 हटा दो, तो Na2CO3 ये पूरा का पूरा हटा, हाइड्रोजन जुड़ी, तो CH3 से ये किस में बदल गया? CH4 में बदल जाता है। ये बनता है इसमें कौन सा यौगिक? तो सोडा लाइम पहला अभिक्रिया पहली आती है, सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं। ठीक है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसी का सेकंड लेते हैं भाग। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर आती है जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, जिसमें अपन ने उसकी क्रिया विधि भी साथ में पढ़ी थी, आपको याद हो तो एल्केन वाले पार्ट के अंदर। बताऊं? चलो, रिएक्शन है कोल्बे विद्युत अपघटन, ये भी इसी के अंदर आती है, किसमें? विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर आती है कोल्बे विद्युत अपघटन। इसकी क्रियाविधि आप 11वीं के हिसाब से लिख देना। अभी अपन इसकी रिएक्शन ले रहे हैं, वो ये है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्षार धातु लवण, कौन सा? क्षारीय धातु लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, पहला हाइड्रोकार्बन CO2 NaOH और H2 बनते हैं। ये इतने उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्षार धातु लवण का जलीय विलयन, और उसमें क्या प्रवाहित करते हैं अपन? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या क्या उत्पाद बनता है? अब मैंने यहाँ NaOH लिखा है, इसका मतलब हम ये लेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो लवण लेंगे वो सोडियम लवण लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो आप, CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब आप इसका जलीय विलयन लो H2O, और क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा, या इसका विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये टूटेगा, पूर्ण रूप से इसको तोड़ना है हमें, ठीक है। देखो क्या क्या बनना है, CO2 NaOH H2 और हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें एल्केन बनेंगे। क्या करना है इसमें आपको कि पहले यहां से CO2 बाहर निकाल दो, ठीक है। चलिए CO2 निकाल दो। अब क्या करें आगे? NaOH हटाना है, तो NaOH हटाने के लिए यहां से NaO और H हो जाएगा, निकाल दो बाहर, ये NaOH। अब जब हम यहां से NaOH निकालते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, पीछे एक ही हाइड्रोजन रहेगी। अब इस कंडीशन को दूर करने के लिए इसमें जो उत्पाद बनता है साथ में, वो मुख्य उत्पाद ध्यान रखना है CH3 और CH3। यानी हम क्या करेंगे, ये जो यौगिक है हमारे पास, इसके दो अणु लेंगे। अब जब आप इसके दो अणु लोगे तो Na कितने हो जाएंगे? 2, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 2। CO2 2 निकलेगी, तो यहां पर आपको CO2 कितनी निकालनी पड़ेगी? 2 CO2 निकालनी पड़ेगी। 2 CH3 हो गए। अब बैलेंस बनाने के लिए देखो, ऑक्सीजन है हमारे पास 2 2 4 और 1 5, इधर ऑक्सीजन आ रहा है 2 2 4 और 2 6, इसका मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए अपन यहां क्या लिखेंगे? 2 अणु जल के। अब 2 अणु जल के निकले, लिखे अपन ने, तो यहां 4 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन 2 ही आ रही है, इसका मतलब साथ में क्या बनेगा? H2 बनता है। ये बनता है इसमें एथेन। और ये रिएक्शन आपने 11th क्लास के अंदर जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसमें ये पढ़ रखी है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका
जलीय विलयन किसका, सोडियम लवण का जलीय विलयन लेके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, CO2 बनेगी, NaOH बनेगा और H2 बनती है। इस पूरे समूह को पूर्ण रूप से तोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे लेते हैं एक और रिएक्शन ले, थर्ड नंबर, और वो है स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है। लास्ट अभी इसकी स्मिथ अभिक्रिया के अंदर ये है, एकदम छोटी रिएक्शन है लेकिन बाय नेम परीक्षा में कभी कभार पूछी जाती है, तो रिएक्शन ले लेता हूं मैं। स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी, स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया के अंदर हम ये लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब एक नया अम्ल आएगा कि क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर 1 डिग्री एमीन और नाइट्रोजन बनती है। ये इसकी रिएक्शन, अब नाम क्या आ रहा है, हाइड्रोजोइक अम्ल। आपके लिए एक नया, तो पहले हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ये नाम, ये सूत्र ध्यान रखिएगा, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। अब उत्पाद क्या बनना है, 1 डिग्री एमीन। देखो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इस CO2 को बाहर निकाल दो, इसमें से क्या पढ़ रहे हैं, विकार्बोक्सीकरण, तो CO2 बाहर निकाल दी, ये CO2, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएगा, NH2, तो R NH2, देखो एक नाइट्रोजन यहां से और ये 2 हाइड्रोजन, एमीन बन गया, एक N एक H एक H, एक H एक N और एक H, तो ये NH2 बन गई। CO2 हट गई, पीछे क्या रहा, N2, तो प्लस N2। ये आप बताना चाहो तो 1 डिग्री एमीन मुख्य रूप से यही बनता है, ठीक है। अब बात आती है, ये है 1 डिग्री एमीन, कि जो हाइड्रोजोइक अम्ल है इसका सूत्र यूं आता है N डबल बॉन्ड N, ये N और H, N डबल बॉन्ड N और H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र है। तो ये स्मिथ अभिक्रिया है जिसमें बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर मुख्य रूप से 1 डिग्री एमीन और क्या बनता है, नाइट्रोजन, लेकिन साथ में तो विकार्बोक्सीकरण है इसलिए CO2 गैस बतानी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें सेकंड भाग, ये रासायनिक गुणधर्म शुरुआत की है, आगे अब लेंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बारहवीं के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।